हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है यार, पता है उसके लिए माफी मांगेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था यार, हम भी स्टूडेंट हैं, हमारे भी एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, चलो वो कोई बात नहीं है। आज की जो क्लास होगी रहेगी क्लास 11th की। और आज हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बोला था कि यार वेक्टर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के। सर ये क्या निकाल रहे हो सर, फर्रे वर्रे बना के लाए हो। अरे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लिए थे मैंने पहले, क्योंकि मुझे वही ना कि बाद में देखने पड़ते ही कौन कौन से क्वेश्चन लूँ, तो मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चन लिख लिए थे। हालांकि जरूरत पड़ी तो इनको देख लेंगे, नहीं तो अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चलो फटाफट डाल लो हेडिंग कि आज हम कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन वेक्टर अलजेब्रा। क्वेश्चंस ऑन वेक्टर अलजेब्रा। चलिए, अब मान लो, चलो यार एक क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद मैंने करा था अपने टाइम पे। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस ध्यान से सुनना। कराऊंगा भी नहीं, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं दूंगा, बस सुनना। हमको बोल देता है, हमको क्या बोलता है, हमको बोलता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is 4 Newton for which of the set of two vectors can this be correct। अब ऐसा क्वेश्चन होता है कि भाई आपका रिजल्टेंट कोई दो वेक्टर है और उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपको चार बोला है कि 4 न्यूटन है। ठीक है, अब आपको बोल देता है कि यार कौन से ऐसे सेट के वेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिनका ऐसा रिजल्टेंट होगा। अब आपको कोई 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपको दे देगा कोई ऑप्शन, मान लो ये ऑप्शन क्या लोगे, 6 न्यूटन कॉमा 8 न्यूटन। फिर आपको बोल देगा दूसरा ऑप्शन क्या बोल देगा, 1 न्यूटन कॉमा 2 न्यूटन ले लो। ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन बना देगा। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे देखोगे। यार हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी ए वेक्टर है और कोई भी बी वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है। अब इस ए और बी वेक्टर में मैं क्या जानता हूं कि यार ए प्लस बी जो है मेरा मैक्सिमम होगा और a माइनस बी जो है मेरा मिनिमम होगा। ठीक, मैंने क्या देखा था कि यार a प्लस बी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा a माइनस बी, और अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो होगा a प्लस बी। अब जैसे मान लो पहला ही ऑप्शन है इसका, ठीक है, चलो मान लो a वेक्टर मेरा 6 न्यूटन है, b वेक्टर मेरा 8 न्यूटन है। ठीक, अब अगर मैं इसका सम करूं तो कितना आ रहा है, सम करूंगा तो 14 आ जाएगा 14, और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इन दोनों वेक्टर्स का सम जो है वो 14 आ रहा है और सब्ट्रैक्शन 2 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यार इन दोनों वेक्टर्स का एंगल चेंज करता जाऊं मैं तो रिजल्टेंट चेंज होता जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का एंगल चेंज करता जाऊं तो रिजल्टेंट चेंज हो जाता जाएगा। लेकिन इनकी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 14 है, तो 2 और 14 के बीच में ही इस वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा रहेगा। तो इसका आंसर तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे 4 चाहिए और 2 और 14 के बीच में तो 4 आता ही है ना, तो 6 प्लस 8 के बीच में 4 आएगा ही आएगा, तो मेरा रिजल्टेंट 4 न्यूटन उसमें जाएगा। दूसरे में देख लो, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में इनका सम 3 हो जाएगा। देखो दूसरे में 1 प्लस 2 का सम क्या हो जाएगा 3, और 1 प्लस 2 1 माइनस 2 का कितना हो जाएगा 1। तो अब इनकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो क्या 4 न्यूटन मिल सकता है, नहीं मिल सकता यार। मेरी रेंज ही देख लो ना, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में मुझे कोई भी रिजल्टेंट मिल जाएगा, लेकिन 4 नहीं मिल सकता। ऐसी और 2-3 ऑप्शन आप बना लो, सोच लो तो, है ना। तो ये क्वेश्चन किस लिए था, बस आपको ये चीज याद आ जाए
कि यार आपका कुछ मैक्सिमम भी था और कुछ मिनिमम भी था। ठीक है, नोट करना हो तो कर लो, वरना ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्या है, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा सी वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक, अब मुझे बता दो कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही है। कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही है। ये मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन मेरा सही है। क्या ए प्लस बी सही है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, क्या बी प्लस सी इक्वल टू ए है, या ए प्लस सी इक्वल टू बी है। कौन सा रिलेशन मेरा सही होगा। देखो लॉजिक से सोचो, हमने जब ट्राइंगल लॉ पढ़ा था तो ट्राइंगल लॉ पढ़ते हुए टाइम हमने ये चीज देखी थी कि यार हमारा अगर ए वेक्टर ऐसे है और हमारा क्या, हमारा बी वेक्टर ऐसे है, तो हमारा जो सी वेक्टर बनता है वो ऐसे बनता है। तो हमने क्या चीज देखी थी कि सर जो हमारा पहला वेक्टर है उस पहले वेक्टर के हेड से हमारे दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन होती है और फिर कंटिन्यूएशन नहीं होता, उसका अपोजिट होता है हमारा सी वेक्टर। कंटिन्यूएशन नहीं होता, उसका अपोजिट होता है हमारा सी वेक्टर। अब इसको देखो तो हमारा ए वेक्टर ऐसे है, अब ए वेक्टर की टेल से हमारा सी जुड़ रहा है, सी का हेड ए वेक्टर की टेल से सी का हेड जुड़ रहा है। अगर आपको दूसरे वे में सोचना होता तो आप ये देखते कि यार ए के हेड से बी की टेल जुड़नी चाहिए थी, ए के हेड से बी की टेल जुड़नी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि यार ए के हेड से बी की टेल जुड़नी होती, नहीं हो रहा। तो हम क्या देखेंगे, ए की टेल से सी के हेड जुड़ रहा है, ए की टेल से सी का हेड जुड़ रहा है। और फिर आगे जब मैं सोचूंगा कि अगर इसको कंटिन्यूएशन में होना होता तो बी का हेड जोड़ना चाहिए था। अगर कंटिन्यूएशन में होता तो बी का हेड यहां होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ट्राइंगल लॉ तो फॉलो हो रहा है, ट्राइंगल लॉ तो फॉलो हो रहा है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई कि भाई ए की टेल से बी का हेड, सी का हेड ज्वाइन हो रहा है और फिर कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा, उसका उल्टा बन रहा है बी। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है। अब ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है तो कौन से दो वेक्टर का सम तीसरा बना रहे हैं, देख लो यार। ए प्लस सी मेरा बी बनाएंगे ही बनाएंगे। क्या ए प्लस बी सी बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसके हेड से इसका हेड ज्वाइन हो रहा है। क्या बी प्लस सी ए बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसकी टेल से इसका टेल ही ज्वाइन हो रहा है। ए प्लस सी ही डी बना पाएंगे क्योंकि यार इसकी टेल से इसका हेड ज्वाइन हो रहा है, तभी बन सकता है। समझ आया कि नहीं यार, बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा, लेकिन एक बार देखो इसको कि यार कैसे हो रहा है, एक बार देख लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक इसलिए करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए कि यार करना क्या होता है। ठीक, अब ले लो दूसरा। ठीक है, ये ले लो कि ये हमारा एक 5 वेक्टर है, ये हमारा एक 3 वेक्टर है। न्यूटन ले लो, चाहो तो न्यूटन ले लो। और ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। चलिए करिए, सोचिए। तो बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है यार, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें क्या करना है यार, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। करो, चलो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। ये 5 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, बीच में एंगल 60 डिग्री। फिर बनाऊंगा पैरेललोग्राम। ये लो बन गया भाई, टेढ़ा बन रहा है। ये लो बन गया भाई, हाँ भाई बन गया कि नहीं बन गया, हाँ भाई बन गया। ये लो भाई बन गया। अब मेरा रिजल्टेंट जो होता है वो रिजल्टेंट तो ये होता है कि नहीं प्यारे,
होता है कि नहीं? ये ही तो होता है रिजल्टेंट मेरा। फिर मैंने देखा था कि रिजल्टेंट का कुछ फॉर्मूला बताया था सर ने, रिजल्टेंट का कुछ फॉर्मूला बताया था, और वो रिजल्टेंट होता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अब प्यारे मुझे बता कि क्या तेरा a 5 न्यूटन नहीं है, क्या तेरा b 3 न्यूटन नहीं है, क्या तेरा थीटा 60 डिग्री नहीं है, तो क्या तुझे सब कुछ पता नहीं है? अब देख a स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या रूट ओवर 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू हाफ नहीं होगा क्या? हो गया क्या? समझ आया क्या? बोल। देख 25 प्लस 9 प्लस, हाँ ठीक है, 5 के 15, कितना हो गया ये? 25 9 34, 34 और 44 5 49, 7 आ जाएगा तेरा रिजल्टेंट, 7 आना चाहिए, 7 आ रहा है क्या? देख 25 10 35 5 40 7, हाँ ठीक है, सही है, रिजल्टेंट तेरा 7 न्यूटन। बोल सही बात है कि नहीं है? बोल सही बात है कि नहीं है? ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब तुझे मैं बोलूं कि यार ये एंगल भी निकाल दे, चल लगे हाथ, लगे हाथ ये एंगल भी निकाल दे, tan अल्फा। बोल tan अल्फा का फॉर्मूला तुझे बताया है क्या? बोल tan अल्फा का फॉर्मूला बताया कि नहीं पता? अगर ये जो मैं कर रहा हूँ रिजल्टेंट और अल्फा जो मैं निकाल रहा हूँ नहीं पता तो प्यारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पिछली वीडियो देख ले, बहुत प्यार से एकदम मक्खन मलाई वे में बताया है, एकदम इजीली, तेरे को एक एक लाइन ऐसे रट जाएगी तेरे को। पिछली वीडियो देख ले, तुझे सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये लिख, क्या हो जाएगा? b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। ठीक, ये हो गया तेरा। अब तू लिख सकता है, बोल तेरे को b sin थीटा लिखना है तो बता b क्या है? 3, sin थीटा कितना होगा? बोल sin 60 कितना होता है, पता है ना? बोल √3/2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा, मतलब कि 5 प्लस 3 इंटू 1/2। बोल सॉल्व होगा कि नहीं होगा? बोल सॉल्व होगा कि नहीं होगा? बोल कितना हो गया? 3/2, 3/2 प्लस 5, मतलब ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो कितना हो गया ये? 13/2, 3√3/2 इंटू 2/13, ये कुछ आ जाएगा तेरा। तो तेरा tan अल्फा में, tan अल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 13। बोल समझ आया कि नहीं है? बोल फॉर्मूला ही लगाया और क्या किया है? फॉर्मूला ही लगाया और क्या किया है? अब तुझे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो तू पिछली वीडियो देख, तब तेरे को सब क्लियर होगा, है ना? अब कुछ अपने फर्रे से भी देख लें, जो अपना फर्रा लेके आए थे। एक आध क्वेश्चन मुझे लग रहा है फर्रे में भी अच्छा है यार। चल एक आध फर्रे का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्रे में, हाँ चल ये देख ले, अब 2-3 कराता हूं इसमें से देख के, ठीक है? चल ये बता, तेरे दो वेक्टर हैं, यू हैव टू वेक्टर्स, a एंड b, ठीक है? यू हैव टू वेक्टर्स a एंड b, मैक्सिमम वैल्यू, या हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स is 17 and minimum value is 7। सही बोला है ना? If the two vectors are at
90 डिग्री, देन फाइंड द रिजल्टेंट, देन फाइंड द रिजल्टेंट। चल बता, चल बता कैसे करेगा भाई। बहुत इजी है, देख तेरे को क्वेश्चन समझाता हूं। पहले आधे बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सर क्या बोल दिया सर, सर समझ ही नहीं आ रहा है, काले पेन से क्या लिखा है, उड़ते हुए अक्षर दिख रहे हैं। तो देख तेरे को बोला है टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये तो क्लियर हुआ, इतनी अंग्रेजी आती है बोल। दो वेक्टर हैं ए और बी, फिर मैंने बोल दिया कि यार उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 17, उनकी मैक्सिमम वैल्यू है 17 और बोल दिया मिनिमम वैल्यू है 7। मिनिमम वैल्यू क्या है बोल 7। अब तुझको क्या बताना है, इफ द टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री देन फाइंड द रिजल्टेंट। इफ द टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री देन फाइंड द रिजल्टेंट। अब तुझे जो दिया है सबसे पहले वो लिखता चल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं जानता हूं तू बेवकूफ है, मैं जानता हूं तू बेवकूफ, मैं भी बेवकूफ था। करना क्या है, जो तुझे दिया है वो लिख ले, जो तुझे दिया है वो लिख ले। तू लिख a प्लस बी कितना है 17 दिया है ना, इतना तो समझ आया ना, a प्लस बी 17 दिया है। दूसरा मिनिमम वैल्यू दिया है तेरे को, ठीक, वो कितना दिया है a माइनस बी इक्वल टू 7, ठीक। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको तो कुछ कर सकते हैं, इसको क्या करें, इसको क्या करें बोल, इसको ऐड कर देते हैं। मन से इच्छा आ रही है क्या, मन से इच्छा आनी चाहिए, ये इच्छा आएगी तभी सॉल्व होगा। मन से इच्छा आनी चाहिए कि हाँ इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो बी भी निपट गया, 2a बचा बोल कितना आया 17 7 कितने होते हैं 24, a आ गया 12, a आ गया 12। अब तेरे पास a आ गया 12, अब a अगर 12 आ गया तो बोल 12 प्लस b इक्वल टू 17, तो b कितना आ गया 5, बोल b आ गया 5। अब मैं आंसर ही बता सकता हूं, आंसर 13 आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस का। 90 डिग्री पे बोला है, तेरा 1 12 1 5 है, ट्रिपलेट होता है 13, ठीक। a वेक्टर तेरा आ गया 12, b वेक्टर आ गया 15 5। अब बोल तेरे को बोला क्या है, अब तेरे ये जो दो वेक्टर थे 90 डिग्री पे रख दिए, तेरे दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे रख दिए, तो तेरा 12 ये रहा, 5 ये रहा, रिजल्टेंट ये रहा, और वो आएगा 13। रिजल्टेंट आपका 13 आएगा, 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स, 12 5 का। अब ये मत बोलियो कि सर ये 13 कैसे है, नहीं पता। 144 प्लस 25 116 है, उसका रूट 13, ठीक। बोल समझ आया क्या, बस तेरे को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, तेरी मन से इच्छा आने लग जाएगी अपने आप की, हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। यही सही अप्रोच होती है सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ा कि हाँ ये पढ़ने से मेरे को ये दिमाग में आ रहा है, ये पढ़ने से मेरे को ये दिमाग में आ रहा है, अब अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। और कॉपी पे लिख, काफी बच्चे मैंने ऐसे देखे बस दिमाग में सोचते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला भाई, दिमाग में सोच के तेरे को लिखना पड़ेगा कॉपी पे, कॉपी पे लिख तब समझ में आता है तेरे को, ठीक। चल अब अगला क्वेश्चन लिख। अब तेरे को एक कंडीशन दे देते हैं, तेरे को बोलते हैं हाँ चल ये कर ले, ये तू कर लेगा। देख तेरा क्वेश्चन क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिस इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। अब बता, ये तो तू कर लेगा यार, इतना तो मुझे विश्वास है तुझ पर, इतना तो मुझे विश्वास है, विश्वास ना तोड़ देना बेटा, इतना तो मुझे विश्वास है कि तू कर लेगा, इतना तो विश्वास है मुझको। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है पहले बता दे, क्या ये रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखा है, बोल ये लिखा है a प्लस बी, बता दो a प्लस बी क्या रिजल्टेंट, ये क्या लिखा है a माइनस बी, ये भी रिजल्टेंट ही है भाई, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, ये रिजल्टेंट होता है एडिशन वाला, एडिशन वाला। और तू तेरे को बोल दिया कि ये जो है ऐसा है, बोल प्यारे, बोल प्यारे, हाँ समझ आ गया सर, आ गया दिमाग में, बत्ती जल गई। करना क्या है देख, ये करना है तेरे को, ये करना है तेरे को,
और मैं खुश हूं क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चों ने कर लिया है, मुझे पता है आधे बच्चों ने इतना सोच लिया, आधे बच्चों ने इतना सोच लिया। बोल तू भी उनमें से एक है, तू भी उनमें से एक है। भाई ये इजी चीज है, ये तो पढ़ा ही यही है यार, पढ़ा ही यही है। a प्लस बी क्या होता है, ये होता है। a माइनस बी क्या होता है, ये होता है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो होता क्या है, ये क्या होती है, पावर होती है 1/2। कोई रूट ऑफ x लिखा है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अब तेरे को 1/2 हटाना है, तो क्या तू दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, इस तरफ भी स्क्वायर ले ले, इस तरफ भी स्क्वायर ले ले, तो तेरा रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर ले लेगा तो स्क्वायर ले लेगा तो तेरा रूट हट गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किसके बराबर है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब ये थीटा तो सेम ही रहेगा सबके लिए, a स्क्वायर b स्क्वायर सबके लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दो चीजें लिखी हैं। तो a स्क्वायर निपट गया बोल, b स्क्वायर निपट गया बोल, निपट गए ना, a निपट गया, b निपट गया, बचा क्या, 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। इसको ले आओ इस तरफ, कितना हो गया, 4ab cos थीटा। बोल जीरो है कि नहीं है, बोल ये बोल दे बस तू, बस तू ये बोल दे, इतना ही सुनना है मेरे को, तेरे को आई लव यू नहीं सुनना, तेरे मुंह से आई लव यू नहीं सुनना चाहिए। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 ये सुनना है मुझे तेरे मुंह से, ठीक। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब खुद बता, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि इसमें कोई एक टर्म जीरो है जिसने पूरी टर्म को जीरो बना दिया। बोल सही बोल रहा हूं, इसमें कोई एक टर्म जीरो है जिसने पूरी टर्म को जीरो बना दिया है ना। अब मुझे ये बता दे कि क्या 4 जीरो है, अबे 4 जीरो कहां से हो जाएगा, 4 तो 4 ही है, 4 तो 4 ही है। अब बता a जीरो है, a जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एक वेक्टर ही जीरो हो गया। बोल b जीरो है क्या, b जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि b एक वेक्टर है, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। फिर बचता क्या, cos थीटा जीरो, कि हाँ यार cos थीटा को जीरो कर दो, आप cos थीटा को जीरो कर दो तो थीटा क्या आ जाएगा, बोल दे cos थीटा किस पे जीरो होता है, बता cos थीटा किस पे जीरो होता है, 0 डिग्री सर। ऐसा चमाट मारूंगा फोन में से निकल के। थीटा 90, थीटा 90, बोल सही है, ठीक। चल उतार ले फटाफट। हाँ। अगला क्वेश्चन, अब अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच समझ के करियो। देख तेरे पास क्या है, दो वेक्टर हैं, ठीक। यू हैव टू वेक्टर्स a and b, and you have sum of these two vectors is 18 and resultant is 12 at any theta, ठीक। at any theta बोल रखा है। अब ये जो रिजल्टेंट है तेरे को बोला है किस पे है, 90 डिग्री पे है। इफ दिस रिजल्टेंट इज एट 90, नहीं रुक जा, तेरे को बोला है कि रिजल्टेंट इज 90 डिग्री टू द स्मॉलर वेक्टर। सर ट्विस्ट ले आए आप तो कहानी में, आप तो कहानी में ट्विस्ट ले आए, आप तो कहानी में ट्विस्ट ले आए, आप तो कहानी में सर एकदम प्यारा सा ट्विस्ट ले आए। बोल क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं क्या है, बताओ क्या क्वेश्चन पढ़ के क्या है। देख क्वेश्चन में लिखा है दो वेक्टर हैं a और b, उनका सम अगर देखेगा तो 18 है, रिजल्टेंट 12 है ना, रिजल्टेंट 12 है। लेकिन रिजल्टेंट 12 है जब वो रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है स्मॉलर वेक्टर के साथ, स्मॉलर वेक्टर के साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है, तो तेरे को बताने है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आधे बच्चे बोल रहे हैं सर निकल ही नहीं सकता, सर निकल ही नहीं सकता, आपने रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल दिया है, आपने तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही नहीं दिया, सर नहीं निकल सकता।
आजा बेटा सीट पे बैठ तो सही, तू सीट पे बैठ, मैं बताता हूँ तुझे कैसे निकलेगा। देख क्वेश्चन समझ में आया, सबसे पहले ये बात, आधों क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, जेब में हाथ डाल के बैठे हैं। देख ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर दे दिए, ठीक इतना समझ में आया, उनका सम दे दिया 18, हाँ सर इतना समझ में आ गया। फिर तेरे को रिजल्टेंट दे दिया 12, ठीक है रिजल्टेंट दे दिया 12, ठीक। रिजल्टेंट तेरा स्मॉलर वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अबे गधे एक बात बता, ए और बी इनमें से कोई एक छोटा वेक्टर, मान ले ए वेक्टर होगा, मान ले ए इज लेस देन बी, ठीक, मान ले ए इज लेस देन बी, मान ले मेरा मन, तेरा भी मन हो सकता है तू बी लेस देन ए मान लियो, ठीक, is 90 degree to the smaller vector. What are the magnitude of the vector? खत्म हो गया क्वेश्चन। देख तेरे को बोला क्या, तेरे को बोला a प्लस बी 18 है, ठीक है, फिर तेरे को बोला रिजल्टेंट 12 है, रिजल्टेंट 12 है, मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकता हूं क्या मैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा 90 नहीं है, ये याद रखना, सबसे गलती यही होगी कि थीटा को 90 रख देंगे। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक, वो 90 रख देंगे। 90 क्या है, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है ना, ऐसे है, डायग्राम देख, डायग्राम तेरा ऐसे है, ऐसे है तेरा डायग्राम, डायग्राम तेरा ऐसे है। अब समझ में आया, ये तेरा थीटा है और ये 90 है, अब समझ में आया, डायग्राम समझ में आया तो तेरे को समझ में आ जाएगा, बोल ठीक। अब क्या कर, अब तू एक और फॉर्मूला जानता है, बोल वो फॉर्मूला तेरा होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहां से शुरू कर, यहां से शुरू कर अपनी कार्यवाही, इस क्वेश्चन की कार्यवाही यहां से शुरू करनी है, यहां से शुरू करेगा तेरे को खुद पता चलेगा कि मैं यहां से क्यों कर रहा हूं, ठीक। तू tan अल्फा में अल्फा 90 डाल, तुझे क्या समझ में आ रहा है, tan अल्फा में अल्फा 90 डाल, बोल क्या दिख रहा है। जैसे ही मैंने अल्फा 90 डाला, मैंने देखा कि यार ये तो इंफिनिटी हो रहा है, ये तो नॉट डिफाइंड वैल्यू कुछ आ रही है। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी मान ले, इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी तो 1/0, 1 कुछ भी नहीं, 1/0, 1/0। अब अगर तेरे को ऐसा कुछ बनाना है, इस टर्म को ऐसा कुछ बनाना है, तो तेरे को इसको 0 करना पड़ेगा ना, तेरे को a प्लस बी कॉस थीटा को 0 करना पड़ेगा। बोल ये बात पची की नहीं पची, बोल पानी पी के पचेगी तेरे को। देख tan अल्फा दे रहा है इंफिनिटी 90 डाल के, तो तेरा 1/0 होता है। अब ये पता नहीं ऊपर वाले को छोड़ 1 है कि नहीं है, नीचे वाला 0 हो गया तो पक्का हो जाएगा ना कि इंफिनिटी हो जाएगा, बस वही करना है। a प्लस बी कॉस थीटा को 0 डाल, a प्लस बी कॉस थीटा को 0 डाल। अब a प्लस बी कॉस थीटा को 0 डाला तो इससे क्या पता चला कि यार a तेरा माइनस बी कॉस थीटा हो गया, ठीक। या फिर मैं लिख लूं कॉस थीटा को माइनस a बाई बी, बोल ये काम की चीज है। कॉस थीटा को माइनस a बाई बी लिख दे, कॉस थीटा को माइनस a बाई बी लिखा, उठा के यहां डाल दे यार, काम हो गया तेरा। ये उठा के यहां डाल दे, ये उठा के यहां डाल दे। अब देख तू क्या लिखेगा, अब लिखेगा रिजल्टेंट की वैल्यू डाल, कितनी आ रही है 144, बोल 12 का स्क्वायर 144 तेरे को याद है। फिर तूने लिखा a स्क्वायर, फिर तूने लिखा b स्क्वायर, फिर तूने लिखा प्लस, प्लस को छोड़ सीधा माइनस लग, माइनस 2ab इंटू a बाई बी। कॉस थीटा क्या है माइनस a बाई बी, मैंने इधर लिख दिया माइनस ए बी, माइनस a बाई बी। तो तेरा b से b कैंसिल, बोल दिख रहा है कि नहीं, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, यहां पे माइनस 2a स्क्वायर है, यहां पे a स्क्वायर है, कितना आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोल समझ आया कि नहीं आया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये कितना है 144, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है 144 इज इक्वल्स टू b प्लस a इंटू b माइनस a। ये आइडेंटिटी याद है बोल तेरे को, बोल ये आइडेंटिटी याद है, b स्क्वायर या फिर समथिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक। अब तो खत्म, अब तो खत्म हो गया यार, अब तो खत्म हो गया। वैसे खत्म तो नहीं हुआ, तेरे को आगे सोचना पड़ेगा। 144 इज इक्वल्स टू 18 इंटू b माइनस a,
अब b माइनस ए क्या आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है, कितना होगा बता, फटाफट बता, मुझे नहीं पता। 144/18 9 और 72 9 8 आएगा। तो तेरे को b माइनस ए भी मिल गया, b माइनस ए मिल गया 8। अब खत्म, अब खत्म। b माइनस ए पता है 8, b प्लस ए पता है 18, ऐड कर दे 2b कितना आ गया, 2b कितना आ गया 18 8 26, b आ गया 13 और a कितना आ गया 5। खत्म हो गया क्वेश्चन। बोल लेंदी लगा तेरे को, सर लेंदी तो था, सर लेंदी तो था, लेंदी तो था, पर बेस कॉन्सेप्ट पता चला कि नहीं, जो बेसिक है मैंने वही चीज का यूज करा। तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, कि मैंने क्या क्या स्टेप क्यों करा है और किस स्टेप को प्रेफर किया है पहले करने को बजाय दूसरे वाले को। अब मेरे पास 3 इंफॉर्मेशन थी, शुरू से देख, मैं तेरे को एक बार समरी देता हूं। देख, तेरे को ये इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन थी और ये डायग्राम पता था। अब तूने सोचा कि रिजल्टेंट की बात हो रही है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो मेरे को लिखना चाहिए, ठीक है, तो तूने सोच लिया। फिर तुझे पता चला कि हाँ रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है, इसका फॉर्मूला जैसा भी कुछ मुझे पता है, और वो क्या है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब तूने क्या करा, मजे मजे में 90 डाल के देख लिया, इसमें अल्फा की जगह 90 डाल के देख लिया, डालेगा भी, सही बात है। तूने जैसे ही इसमें 90 डाला, तूने देखा यार ये तो इन्फिनिटी है, ये तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, अरे यार ये तो इंटरेस्टिंग, मजा हो गया, आसान हो गया मेरे लिए। क्यों आसान हो गया, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सीधा सीधा जीरो करना है, अब डिनोमिनेटर सीधा सीधा जीरो करना है। अब तुझे सब देखने लग जाएगा, अब तू देख, अब तुझे सब दिखेगा। तो तूने यहां से cos थीटा निकाला, cos थीटा माइनस a बाई बी, उठा के तूने रिजल्टेंट के फॉर्मूले में डाल दिया, क्योंकि वही cos थीटा लिखा हुआ है। जैसे तूने यहां डाला, तेरे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू a बाई बी मिल गया, यहां से तुझे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल गया। अब तुझे आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये कोई टीचर आके नहीं बता सकता कि यहाँ पे क्या करना है, ये तेरे को पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, वही तूने सॉल्व किया, तो तेरा b प्लस a इंटू b माइनस a आ गया। b प्लस a तूने पहली इंफॉर्मेशन से देखा, हाँ पता है 18 है, हाँ पता है 18 है, तो तूने b माइनस a निकाला, b माइनस a तेरा 8 आ गया। अब तेरे पास दो इक्वेशन है, पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ये, तो b माइनस a पता है, b प्लस a पता है, a और b निकाल दिए। बोल समझ आया कि ना, ठीक। एक और क्वेश्चन है, वो भी अच्छा है, ठीक। चल फटाफट बोल, मजा आ रहा है। चल एक और क्वेश्चन कर ले, चल लास्ट क्वेश्चन, चल इसके बाद नहीं कराऊंगा, चल एक और कर ले। एक और क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, what is the change in velocity? When angle is described as theta at the center. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट है, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले डायग्राम को। बोल क्वेश्चन तेरे को पल्ले पड़ा, बोल क्वेश्चन तेरे को पल्ले पड़ा,
कि यार लिखा क्या है, अ बॉडी मूविंग अ सर्कुलर पाथ, अ बॉडी मूविंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा तो बताएंगे आगे क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कुलर पाथ है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है भाई, स्पीड कांस्टेंट है। सबसे पहले ये देख, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में फर्क होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तभी वो तेरे से पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होता तो जीरो दे देता आंसर, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन पूछ रहा है तेरे से वेलोसिटी का डिफरेंस, ठीक। फिर तेरे को बताना है कि यार उस एंगल पे, जब एंगल मेरा थीटा हो तब बताना है तेरे को चेंज इन वेलोसिटी। बोल ठीक, समझ में आया। अब तू बना सबसे पहले डायग्राम। तेरे को बोला क्या, तेरे को बोला ये मेरा सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ में मेरी बॉडी मूव कर रही है, और मैंने बोल दिया कि यार ये v से मूव कर रहा है, ठीक। और मैंने तेरे को बोला कि यार ऐसे एंगल है कुछ थीटा, और इस थीटा पर इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इसको मान लेते हैं v2। वेलोसिटी कुछ v2 है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, अब जैसे मान ले, चल इसको मान ले v1, वेक्टर के फॉर्म में देख, वेक्टर की फॉर्म में तेरा एक v1 वेक्टर है, तेरा एक v2 वेक्टर है, लेकिन v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ये कितना है v, ठीक। स्पीड v है, लेकिन ये दोनों वेलोसिटी है और ये अलग अलग है क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक। ये तेरे को समझ में आ गया, इतना तेरे को समझ में आ गया, ठीक। अब तुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तुझे निकालना क्या है, रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट क्या है, v2 माइनस v1, ठीक। समझ में आया। अब तूने करना है कुछ कुछ मैथ्स। सबसे पहले ज्योमेट्री पे आ कि यार v2 और v1 मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं तो केवल पैरेललोग्राम, ट्रायंगल वायंगल ये सब जानता हूं, तो पहले इसको उठा करके इधर लाते हैं। अब शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, तो मैंने क्या करा, इसको उठा के मैं इधर ले आया। अब यहां से भले ही इसको मिटा दे, कोई काम नहीं है, तू उठा करके इसको यहां ले आया। अब ये थीटा है तो डायरेक्टली तेरे को याद होना चाहिए, वैसे तो ये थीटा होगा, लेकिन मैं तेरे को बता देता हूं होगा कैसे, कि ये तेरा 90, ये तेरा 90, ये 90 होने के बाद ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब देख, ये तेरा v1 वेक्टर, यहां पे तेरा v2 है, और ये तेरा 90 माइनस थीटा है, और ये तेरा वापस से 90 है, ये तेरा वापस से 90 है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो ये वापस से 90। अब तेरे को ये निकालना है, तो ये घूम करके थीटा ही आ जाएगा। 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक। ये थीटा आ गया। अब तुझे क्या करना है, अब तेरे पास वेक्टर है, तेरे पास बीच का एंगल है, अब तेरे को निकालना क्या, रिजल्टेंट। अब तो बहुत इजी हो गया। टफ क्वेश्चन सिर्फ यहां तक था और तूने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। अब तुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, बोल ठीक। तो r को मैं क्या लिख दूंगा, रूट ऑफ v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस, माइनस का है, माइनस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा। बोल समझ आया क्या, ठीक। अब खुद देख यहां पर कि यार तेरा मैग्नीट्यूड v है, तेरा मैग्नीट्यूड v है, तो जहां भी v2 स्क्वायर लिखा है वहां क्या कर लेगा, v1 स्क्वायर पे v, 2v1 v2 पे क्या हो जाएगा तेरा 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहां पे v स्क्वायर, यहां पे भी v स्क्वायर, ठीक। अब तेरे को क्या दिख रहा है कि यार ये कितना हो गया 2v स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2v स्क्वायर कॉमन और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये तेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी सुन, ये तो समझ गया ना, 2v स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब तेरी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला है, अभी नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के पढ़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा, अब यहां से मैंने 2 थीटा को थीटा कर दिया, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। जब 2 थीटा को हाफ किया तो थीटा को भी हाफ कर देंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा तेरा, यहां पे क्या आ जाएगा 2v स्क्वायर
इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर रूट, अब देख ले तेरा रिजल्टेंट 2 बाहर, तो 2 बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर है तो v बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो तेरा रिजल्टेंट क्या आ गया, 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। मतलब तेरा जो चेंज आ रहा है, जो तेरा चेंज आ रहा है वेलोसिटी पर एट थीटा एंगल, वो आ रहा है 2v साइन थीटा बाई 2। बोल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा समझना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही मेरा डायग्राम बन गया तो मुझे समझ में आ गया। और सर आपने तो बहुत अच्छे से बताया ही है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आज तो चैनल को क्या बोल रहा हूँ, आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करो और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ऐसे ही रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी। कुछ 15-20 दिन की बात है, क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, फिर घर जाना है हमको भी, तो वहां पे थोड़ा डिले चलेगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कोई डिले ना बने। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।